हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। पर बिफोर यू वॉच द फुल सोल्यूशन, मेक श्योर कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। ऑलरेडी मैंने लिमिट का सीरीज स्टार्ट किया है एंड यदि आपने अभी तक नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट का लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ से देख लेना। क्योंकि मैंने शुरू के इंट्रोडक्शन वीडियोस में थोड़ा सा समझाया है लिमिट क्या होता है, इसमें बेसिक फॉर्मूलेज और क्वेश्चंस कैसे हम लोग को डील करना पड़ता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिमिट का प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेज आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए यू शुड वॉच द वीडियो, प्लीज़ जाके देखो। एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, फटाफट सॉल्व करते हैं। थोड़ा सोचो, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो हमेशा कुछ ऐसा करना हम लोग का टारगेट होता है कि हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना है एंड ऐसे करके फंक्शन को सॉल्व करना है ताकि कुछ रियल वैल्यूज मिले या फिर कुछ रियल फंक्शन जो है कुछ डिफाइंड हो जाए, राइट। सो क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, यदि आपको आता है फॉर्मूलेज तो आप जानते हो कि एक काम करते, चलो पहले कर देती हूँ फिर बताती हूँ। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम x से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे tan x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स अपॉन 3x अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये क्या किए, बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करती है, ठीक है। सो तो अभी लिमिट का प्रॉपर्टी क्या होता है, ऊपर नीचे हम दोनों को मतलब एडिशन में हो जाए। अभी देखो डिवीजन है तो ऊपर भी लिमिट लगेगा, नीचे भी लगेगा, यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं जल्दी जल्दी। ऊपर वाले पोर्शन में भी हम लिमिट लिख सकते हैं ऐसे पूरे टर्म के साथ, और डिनोमिनेटर में भी पूरा, ये लिमिट का प्रॉपर्टी ही है तो इसमें ज्यादा टेंशन करने की कुछ नहीं है, माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। अब इसके बाद और एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको। क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि माइनस है ना यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म के साथ भी लिमिट अलग से हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। ये इतना स्टेप बाय स्टेप मैं कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, एग्जाम में भी करोगे स्टेप बाय स्टेप तो बेटर ही है। और यदि आप लोग जानते हो फॉर्मुलेज तो ये दोनों डायरेक्ट फॉर्मुलेज है जहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली हम लोग 1 डाल सकते हैं क्योंकि वो लिमिट का नॉर्मल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे देखो 3x अपॉन एक्स, फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। देखो ये नहीं लिख रही हूँ फिर से, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लिमिट 3x अपॉन एक्स अपॉन यानी एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। और देखो लिमिट का प्रॉपर्टी होता है कोई कांस्टेंट है, सिर्फ एक कांस्टेंट है और कोई एक्स वाला टर्म नहीं है तो बस 3 ही बचेगा, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, 3 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये वाला पोर्शन हम लोग डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं माइनस, और लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स को भी 1 लिख सकते हैं, और नीचे में यहाँ पे 3 है और फिर से वही लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये क्या है 1 होएगा। सो ऊपर में 0 अपॉन 2 यानी फाइनल आंसर हम लोग का 0 ही आना था। तो फिलहाल ये आंसर देखो। क्वेश्चन तो देख के अचानक शायद आपको लग सकता होगा कि ऐसे करे कैसे करे, या फिर इनिशियली शायद दिमाग में आया भी होगा कि साइन एक्स इस tan को साइन एक्स कॉस एक्स में ब्रेक कर देते या फिर कुछ भी। तो ट्राई करो, सोचने में कोई गलती नहीं है, सोचो। बट बात यह है कि हमेशा ऐसा ही चाहिए हम लोगों को सोल्यूशन, ताकि थोड़ा इजी और जल्दी एंड सही तरीके से अपना आंसर आ जाए। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बोलना। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और भी कराऊंगी आप लोग को लिमिट से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है हर एक एंगल से क्लियर हो जाए। एंड मेक श्योर आप लिमिट का प्लेलिस्ट चेक कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे मैं सीक्वेंशियली वीडियोज़ ऐड कर रही हूँ। सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा इस चैप्टर का जो फ्लो है। सो आई होप आपको समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय बाय।